इस हेडलाइन में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे के बाद अब एक नई बात सामने आ रही है। जी हां, और वो बात है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बीजेपी की बिहार में बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कई रणनीति पर चर्चा हुई है। इस बैठक में आने वाले चुनाव में कैसे बीजेपी को परफॉर्म करना है, इसकी भी स्ट्रैटेजी बनी है। और यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की छुट्टी हो सकती है। साथ ही साथ नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से भी कुछ मंत्री हैं जिनकी भी छुट्टी की खबरें सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय जायसवाल के 3 सालों का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। 14 सितंबर 2019 को शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बिहार इकाई की कमान सौंपी थी। अपने कार्यकाल में वे पूर्णतः एक्टिव और मुखर रहे हैं। कई बार ऐसे मौके भी लगे हैं जब वो जेडीयू पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आए हैं। अग्निवीर का जिस तरीके से जो मामले सामने आए थे, उसमें उनके घर पर जब हमले हुए थे तो उसके बाद उन्होंने सीधे बिहार की पुलिस की जो व्यवस्था है, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था जो है, उसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा था। देखिए, अब इन तमाम चीजों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि उन्हें जिस तरीके से वो एक्टिव रहे हैं, मुखर रहे हैं, उन्हें इसका पुरस्कार भी मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने पर संजय जायसवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि संजय जायसवाल भी इस प्रयास में, इस कोशिश में तन मन से जुटे हुए, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको भी जगह चाहिए और कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन अब सवाल यह है कि अगला बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, किस आधार पर इसका चुनाव होगा। तो अंदर खाने से जो खबरें सामने आई है वो ये है कि इन सब का निर्णय जो है वो दिल्ली में ही हो जाता है। संघ की पैनी नजर पहले से ही बनी रहती है और इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि समाज के किस चेहरे को आगे लाना है, फॉरवर्ड को, बैकवर्ड को या फिर दलित को। दूसरी बात यह है कि बिहार में गठबंधन की सरकार है तो दोनों ओर बैलेंस बनाकर चलना होता है। जैसे जदयू में यदि ललन सिंह अध्यक्ष है तो बीजेपी में इसी जाति का कोई अध्यक्ष ना हो, क्योंकि अगर दोनों ही स्वर्ण हुए तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। ऐसे में आगामी चुनाव में जीत का समीकरण बिछाने की चुनौती है और नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ही लोकसभा के अलावा विधानसभा का चुनाव भी होगा। तो क्लियर है कि राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तन का कोई भी निर्णय चुनावी दृष्टिकोण से ही लेगा। चुनावी जीत के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में समन्वय व संवाद का भी सहज बनाए रखना है। तो चेंज के जरिए इससे संबंधित कमी भी दूर करने की पूरी कोशिश होगी। ये तो बात हुई बीजेपी की। अगर हम आरजेडी की बात करें तो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और लालू राबड़ी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के आरजेडी अध्यक्ष बनने की चर्चा सब तरफ है, लेकिन पार्टी का कोई नेता खुलकर इस बात को सामने नहीं रख रहा है, नहीं बोल रहा है। 1997 में आरजेडी की स्थापना के बाद से लालू यादव 11 बार पार्टी के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। 16 अगस्त से पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव शुरू हो जाएगा और प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव 21 सितंबर को होगा। 11 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी में कौन सामने आएगा चेहरा और आरजेडी में कौन सा चेहरा सामने आएगा। हालांकि आरजेडी की तस्वीर काफी हद तक क्लियर है। फिलहाल इसको में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।